दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा इरेस्मस के ऊपर। तो इरेस्मस जो है वो एक एज ऑफ रिवाइवल के एक राइटर हैं। तो ये बहुत बड़े राइटर तो नहीं है, लेकिन जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ोगे तो हर एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में इनका मेंशन किया गया है। और ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इनके बारे में हम कुछ ना कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों इरेस्मस का जन्म 28 अक्टूबर 1466 में रोटेरडम नीदरलैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 जून 1536 में बैसेल नामक स्विट्जरलैंड में हुई थी। इनका जो पूरा नाम था वो था रेसिडेरस इरेस्मस रोटेरडैमस। क्या नाम था इनका? डेसिडेरियस इरेस्मस रोटेरोडैमस। ठीक है। ये एक कैथोलिक प्रीस्ट थे। अब कैथोलिक प्रीस्ट हम लोग किसको बोलते हैं? जो मतलब चर्च को मानते हैं, जो मानते हैं कि जो चर्च है उसमें जो पोप है यानी कि जो पादरी है वो हेड है, उसको हम लोग कैथोलिक बोलते हैं। तो वे कैथोलिक प्रीस्ट थे, सोशल क्रिटिक थे तथा साथ ही साथ वो एक टीचर भी थे। उनको प्रिंस ऑफ ह्यूमनिज्म और क्राउनिंग गैलरी ऑफ क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट भी बोला गया है। अब ऐसा क्यों बोला गया है, प्रिंस ऑफ ह्यूमनिज्म क्यों बोला गया है? क्योंकि वो चर्च में तो थे, लेकिन वो चर्च के जो गलत काम होते थे चर्च में वो उसके खिलाफ थे। और इसी कारण जो उन्होंने रिफॉर्मेशन लाया चर्च में, उसी कारण उनको क्राउनिंग गैलरी ऑफ क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट भी बोला गया। ठीक। उन्होंने कहा, जैसे कि सेकंड पॉइंट है कि ही सेड वी शुड कीप ट्रस्ट इन ट्रेडिशन फेथ एंड अवॉइड बैड थिंग्स ऑफ चर्च। तो उन्होंने ये कहा कि जो चर्च में बुरी चीजें चल रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग चर्च पर से विश्वास छोड़ दें। जैसे कि सपोज कि हम लोग जो आज का जो जनरेशन है वो ये मानता है कि नहीं, गॉड के ऊपर गॉड नहीं है। हम लोग उन पे क्वेश्चन करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ठीक है पहले दिखाइए तब हम बिलीव करेंगे कि गॉड है या नहीं है। लेकिन जो शास्त्र है, जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, वो गॉड के पक्ष में बिल्कुल उल्टा है। अब साइंस में क्या है कि आप देखिए फिर बिलीव करिए, लेकिन गॉड के पर्सपेक्टिव से क्या है कि पहले आपको बिलीव करना है तब आपको वो दिखाई देंगे। तो इरेस्मस ने भी यही बात कही कि हमें जो चर्च में बुराइयां चल रही हैं इसके कारण हम चर्च पे बिलीव करना नहीं छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे? हम ट्रेडिशन पे विश्वास रखेंगे। ठीक, हम ट्रेडिशन को मानेंगे, हम भगवान को मानेंगे और उसके साथ साथ जो चर्च में जो गलत चीजें चल रही है उसको हम लोग अवॉइड कर देंगे, यानी कि उससे हम लोग वंचित रहेंगे। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि चर्च में क्या होता था एज ऑफ रिवाइवल या एज ऑफ चौसर के वक्त की एक टर्म आपको मिलेगा, इंडल्जेंस। तो इंडल्जेंस का मतलब होता है ऑफिशियल पार्डन। तो क्या होता था कि लोग चोरी करके जाते थे और पोप से बोलते थे कि देखिए भैया हमने चोरी कर लिया है। तो पोप लोग जो थे वो बोलते हैं कि ठीक है, आप हमको एक भेड़ दे दीजिए, एक बकरी दे दीजिए, एक भैंस दे दीजिए या एक गाय दे दीजिए और हम आपको भगवान से माफी मंगा देंगे। तो ये क्या था? ये गलत चीज था। जैसे कि हिंदू धर्म में मान लेते हैं कि हम लोग ये बोले कि हमने कुछ गलत काम किया और हम लोग भगवान को जाके फूल ऑफर करें, स्वीट्स ऑफर करें, बोले कि हम लोग का जो पाप है वो माफ कर दीजिए। तो ये गलत चीज है। ठीक है। तो इरेस्मस ने भी यही बात बोली कि ये जो गलत चीजें हैं इसको अवॉइड करिए और उसमें जो अच्छी चीज है उसको अपना लीजिए। उन्होंने पूरी जिंदगी, जो तीसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि उन्होंने पूरी जिंदगी एक प्रीस्ट के रूप में गुजारा और उन्होंने हमेशा ये कोशिश किया कि वो चर्च को रिफॉर्म करते रहें, यानी कि जो उसमें बुराइयां है उसको वो हटाते रहें और अच्छा चीज चर्च में वो लाते जाएं। अब दोस्तों उन्होंने एक वर्क लिखा है प्रेज ऑफ फॉली, जो कि ओरिजिनली लिखा गया था लैटिन में जब वह थॉमस मोर के हाउस में थे। तो आप जानते ही हो कि थॉमस मोर कितने बड़े राइटर हैं। उन्होंने एक वर्क लिखा है यूटोपिया, तो उसके बारे में हम कभी ना कभी डिस्कस जरूर करेंगे। तो उन्होंने ये वर्क लिखा था जब वो थॉमस मोर के घर पे थे। अब इसका ओपनिंग लाइन है कि फॉली प्रेज हिमसेल्फ। फॉली का मतलब होता है मूर्ख। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो हमेशा अपने आप की प्रशंसा करते हैं, अपने मुंह से अपना बड़ाई करेंगे। ठीक है। कोई उनका बड़ाई करने वाला नहीं है, लेकिन वो खुद अपने मुंह से बड़ाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि आप अच्छे आदमी हो तो आप लोगों को बताओगे कि हम अच्छे आदमी हैं। लेकिन अगर आप महान आदमी हो,
अगर आप ग्रेट हो तो लोग आपको बताएंगे कि आप क्यों ग्रेट हो। तो यही बात इरेस्मस इस लाइन में बोलना चाहते हैं, जो ओपनिंग लाइन है प्रेज ऑफ फॉली का, कि फॉली प्रेज हिमसेल्फ, यानी कि मूर्ख लोग जो हैं वो अपने आप की प्रशंसा हमेशा करते रहते हैं। और जो इसका इंड लाइन है वो ये है कि नो मैन इज वाइट ऑल टाइम्स, नो मैन इज वाइट ऑल टाइम्स, मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी दुनिया का आदमी हमेशा स्कॉलर यानी कि हमेशा विद्वान नहीं रह सकता है। हर एक के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती है और कुछ बुराइयाँ होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आज आप टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े एक सूरवीर हो, बहुत ज़्यादा सब कुछ जानते हो आप टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो वो आपसे आगे निकल जाएगा, वो आपसे ज़्यादा जानने लगेगा। तो यही बात बताना चाहते हैं कि नो मैन इज वाइट ऑल टाइम्स, ठीक है। अब वो थे तो एक कैथोलिक, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्टेंट जो रिफॉर्मेशन चली थी उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद किया था। तो दोस्तों इससे ज़्यादा इरेस्मस के बारे में जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना जानिए, इतना काफ़ी है, और इससे ज़्यादा नेट में क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अब हम क्या कर देंगे, कुछ मोक क्वेश्चन जो यूजीसी के लिए हैं हम उसको देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मेनी एसे डिड बैकन रोट। तो जो बैकन थे, जो एसिस्ट थे एलिजाबेथन पीरियड में, उन्होंने टोटल कितना एसे लिखा था, जिसका की आंसर है 58। अगला क्वेश्चन है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वाज रिटन बाय। तो जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है वो किसने लिखी थी, और उसका आंसर है एसी ब्रैडली, जो कि एक बहुत फेमस रेनाउंड राइटर हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच नोवेल यू गेट दिस लाइन इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव। तो ऐसा कौन सा नोवेल है जिसमें आपको ये लाइन मिलेगी कि इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, जिसका की आंसर है 12th नाइट बाय शेक्सपियर। तो जो 12th नाइट जो कि शेक्सपियर का वर्क जिसने शेक्सपियर ने लिखा है, तो उसमें ये लाइन है इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, विच वॉज द फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश ट्रेजेडी। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो पहला रेगुलर इंग्लिश ट्रेजेडी थी वो कौन थी, और उसका आंसर है गॉर्बोडक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टोनी लंपकिन इज अ कॉमिक कैरेक्टर अपेयर इन विच प्ले। यानी कि टोनी लैम्पकिन जो कि एक कॉमिक, एक हास्यप्रद, मतलब कि एक कॉमेडी टाइप का कैरेक्टर है, वो किस प्ले में अपियर होता है, और इसका आंसर है सी स्टॉप्स टू कॉन्कर। तो दोस्तों आज जो हमारा वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है, और वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।